थल सेना प्रमुख मानते हैं कि अग्निपथ योजना पर युवाओं का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि उन्होंने अभी स्कीम सही ढंग से नहीं समझी है और इसीलिए हमने अग्निपथ योजना की तुलना दुनिया के ताकतवर और विकसित सेनाओं के भर्ती मॉडल से की है। अब वो दुनिया भर के मॉडल आपके सामने रखने जा रही हूं, सुनिएगा। दुनिया की सबसे विकसित और ताकतवर सेना अमेरिका वो मानी जाती है। यहां एक सैनिक की प्रारंभिक भर्ती 4 साल के लिए होती है, फिर अगले 4 साल के लिए वो रिजर्व में रखा जाता है कि आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला देंगे। तो इस तरह प्रारंभिक भर्ती के बाद सेवा 4 से 8 साल की हो जाती है। अब अगर उसे फुल टाइम सर्विस देनी है तो ये उसकी इच्छा है और मेरिट के आधार पर भी उसका सिलेक्शन होता है। फुल सर्विस की जो अवधि है वो 20 साल की होती है अमेरिका में, और पेंशन भी 20 साल की सेवा करने वाले को ही मिलती है। जो सैनिक 4 से 8 साल की प्रारंभिक सेवा में रिटायर हो जाता है उसे केस टू केस बेसिस पर सुविधाएं मिलती है, दी जाती है। अब आइए चीन की सेना पर, उसके मॉडल पर। 2021 तक सेना में अनिवार्य सेवा हुआ करती थी चीन में, अब उसे खत्म कर दिया गया है। नए नियमों में एक सैनिक की शुरुआती भर्ती 8 साल के लिए की गई है। अब अगर सैनिक को फुल सर्विस देनी है तो पहले 8 साल में उसके प्रदर्शन और दूसरे इम्तिहान उसे पास करने होंगे। अगर 8 साल की सेवा से वो रिटायर हो गया तो सैनिक को फिर बैंक से कम ब्याज पर लोन दिया जाता है, टैक्स में भी कुछ रियायत उसे मिलती है, लेकिन पेंशन नहीं मिलती है। यूरोपियन देश में फ्रांस की बात कर लीजिए, वहां सेना में पहली भर्ती सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही होती है और कॉन्ट्रैक्ट महज 1 साल का होता है। 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रदर्शन के आधार पर यह बढ़ेगा। सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने की होती है। सेना में फुल टाइम सर्विस के लिए सैनिक का पहले 5 साल का प्रदर्शन देखा जाता है और मेरिट के आधार पर उसका चुनाव होता है। फुल सर्विस की जो अवधि है फ्रांस में वो 19 साल है। अमेरिका में 20 थी, फ्रांस में 19 साल है, और पेंशन 19 साल की सेवा के बाद ही मिलती है। ये फ्रांस की बात कर रही थी। अब रूस पर आइए। रूस भारत का सबसे पुराना और बड़ा रक्षा पार्टनर है। यहाँ सेना में सेवा देना सभी के लिए अनिवार्य है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी यहाँ पर काम करता है। पहली भर्ती के बाद सैनिक से 1 साल की सेवा ली जाती है, फिर उसे रिजर्व बटालियन का हिस्सा बना देते हैं। अब फुल सर्विस के लिए इसी रिजर्व बटालियन से मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होता है। अगर शुरुआती सेवा से रिटायर आप हो जाते हैं तो सैनिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आरक्षित सीट पाता है और वो मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ सकता है अगर वो रिटायर हो जाता है प्रारंभिक में। इन सभी देशों का भर्ती मॉडल काफी हद तक अग्निपथ योजना से मिलता जुलता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि सेना आधुनिक रहे, उसमें ज्यादातर युवा हो, यंग ब्लड हो। सेना को आधुनिक बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन भारत के मौजूदा सिस्टम में जो हमारी सेना है उसके बजट का तकरीबन 3/4 हिस्सा सैलरी और पेंशन पर ही चला जाता है। और आपके सामने पूरा टेबल है, साथ में आप देख लीजिए। आप सेना के बैलेंस शीट से ही समझ जाइए। थल सेना का मौजूदा बजट 3,06,000 करोड़ का है, थल सेना केवल, हाँ, जिसमें वो सैलरी पर 1,27,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल बजट का ये 42% है, 42% है। पेंशन पर भारतीय थल सेना का खर्च 1,03,000 करोड़ है और ये बजट का 34% है। जरूरी खर्च 50,000 करोड़ सालाना है, जो कुल बजट का 16% है। तो इस तरह 2,30,000 करोड़ सिर्फ सैलरी और पेंशन में खर्च हो रहे हैं, जो कुल बजट का 76% है। अब आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए सेना के पास कितना बचा? सालाना 25,000 करोड़, बस कुल बजट का महज 8% बचता है। अब शायद आप भी ये समझ गए होंगे कि सेना का आधुनिकीकरण कितना जरूरी है और अग्निपथ योजना इस ओर बढ़ाया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।